क्या आप भी मेरी तरह ट्रैवलिंग में घबराहट और वॉमिटिंग महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। अक्सर ट्रैवलिंग में बच्चे इस कैफियत से ज़्यादा दो चार होते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये कि ये लोग इसका नाम वगैरह कोई नहीं जानते। वो कहते हैं भाई मेरे बच्चे को तो सफ़र में उल्टियाँ हो रही होती, ये बस इतना ही पता है। बस क्या करना है, वो तो होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर एक इलनेस है, मतलब एक कैफियत है जो बहुत सारों के साथ होती है। जैसे बच्चों में मैं बताऊं तो 60% को तो हो ही रही होती है, लेकिन 40% को नहीं भी हो रही है। और जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारी आईज, ईयर्स सब ये देख रहे होते हैं कि हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, तो हमारी आईज भी ये बता रही होती है हमारी ब्रेन को कि हम जा रहे हैं, ईयर्स भी बता रहे हैं हम जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब या तो स्पीड आगे पीछे हो या बहुत गोलाई हो, मतलब कई दफ़ा आईज ये कह रही होती है जी जी हम जा रहे हैं, वी आर मूविंग, लेकिन ईयर्स ये बता रहे होते हैं नो वी आर सेटिंग, हम तो बैठे हुए हैं। ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ब्रेन जब कंफ्यूज हो जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, तो उसको समझ नहीं आता मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। तो जब वो कंफ्यूज होता है तब वो इस तरह मोशन सिकनेस प्रेजेंट करता है, जिसमें इंसान को खुद को ही फिर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर सपोज एक बच्चा मोशन सिकनेस कर रहा है या बड़ा कर रहा है और उसको सही हो जाना चाहिए 72 आवर्स के अंदर, और अगर वो नहीं हो रहा 72 आवर्स में सही, तो उसको लिंगर नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अपने डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, किसी को किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये एक कैफियत है जो दौरान सफ़र की है मेडिकल। क्या रोड ट्रिप्स के दौरान ही हमारा ब्रेन कंफ्यूज होता है या फिर बाय एयर ट्रैवलिंग, बोट राइड्स और हाइट से भी कैफियत हो सकती है? साइकियाट्रिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं? लेट्स सपोज प्लेन में अगर जा रहे हैं, कुछ लोग जो है एरोप्लेन से फोबिक होते हैं, तो उनको एंग्जाइटी होती है। वो बेसिकली फोबिया एंग्जाइटी है। मोशन सिकनेस से उसका इतना ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। हाँ, क्लस्ट्रोफोबिया बाज़ लोग होता है, उससे उसका ताल्लुक होता है, ठीक है। मोशन सिकनेस का ताल्लुक ज़्यादातर जो हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये है कि आप का जो ब्रेन है उसको कॉन्फ्लिक्टिंग जो है सिग्नल्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो है, अगर आपको लेट्स सपोज अगर आपको हाइट फोबिया नहीं भी है, या मतलब ऊंची जगह से आपको फोबिया नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप जब बहुत ऐसी किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ना है, गोल गोल जैसे कहते हैं ना कि सड़कें ऐसी है जिसमें कॉन्स्टेंटली पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसमें अक्सर ये देखा गया है, या उतराई की तरफ जब जा रहे होते हैं तब भी होता है बाज़ लोगों को। तो ये है कि वो बेसिकली ब्रेन सिग्नल्स का इशू ज़्यादा होता है उसमें। लेट्स सपोज अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बेहतर ये कि आप किताब ना पढ़ें। वैसे तो लिखा ये गया है कि जो अगर आप रिसर्च करें तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि कॉन्फ्लिक्टिंग ब्रेन में जो है ना सिग्नल्स जाते हैं कि ब्रेन वो बुक स्टिल है एंड यू आर इन मूवमेंट, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपको बेचैनी होना शुरू हो जाती है। आप म्यूज़िक ज़रूर सुने, उससे डिस्ट्रैक्शन होती है। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं आप उनसे बातें करें। आपका अगर कंसंट्रेशन रोड पे कम होगा, लेट्स सपोज कि भाई रोड पे आप अगर कॉन्स्टेंटली देखते जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको नौजिया वॉमिटिंग फील हो। और अगर आप गाड़ी के अंदर का जो माहौल है उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट लाइकली है कि आपको ये कम हो मसला। बज़ाते खुद इसका नफ्सियाती किसी बीमारी से या उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, या दिमाग से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। माहिरीन के मुताबिक मोशन सिकनेस से बचने के लिए सफ़र से कबल भारी खाना खाने से गुरेज करें और हल्का फुल्का खाने का सामान अपने साथ रखें। अगर आप कश्ती में हैं तो पानी को देखने के बजाय सामने की तरफ देखें। ज़्यादा घबराहट महसूस हो तो सफ़र के दौरान वक्फा लें। इस कैफियत से बचने के लिए डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन ली जा सकती हैं। तो क्या आपको भी ट्रैवलिंग में मोशन सिकनेस का सामना रहता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।